हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 7वां लेकर आई हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे, कपूर हाउस। रमा जी मंदिर में बैठे पूजा के लिए थाली सजा रही थी। आर्या उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अगर बात करनी है तो जूते उतार के यहाँ आ जाओ, रमा जी थाली सजाते हुए बोली। आर्या उनके पास आते हुए बोली, आपके पीछे भी आंखें हैं दादी, उस डेविड रिशान की तरह। रमा जी थोड़ा गुस्से में बोली, आर्या भाई भैया है ना वो तुम्हारा। हाँ 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 माँ, आप भी कमाल करती है। पता नहीं किस गंदे नाली के खून को मेरी औलाद कह रही हैं, रागिनी जी ने पीछे खड़े होकर कहा। आर्या को बहुत गुस्सा आया। वो गुर्राते हुए बोली, अब माँ का खून ही तो औलाद में होता है ना रागिनी जी गुस्से से आर्या की तरफ आने लगी तो रमा जी उसे रोकते हुए बोली, रागिनी खबरदार, मेरी मंदिर में अगर कदम भी रखा तो। रागिनी जी मुँह बनाकर बोली, मेरे कदम रखने से आपका मंदिर गंदा हो जाएगा और इसका क्या। आर्या कुछ बोलने को हुई तो रमा जी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम बताओ आयु, क्या बात करनी थी तुम्हें। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख रागिनी वहाँ से चली गई। आर्या ड्रामा करते हुए बोली, दादू वो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। रमा जी आंखें छोटी कर बोली, देख मैं तेरे इन ड्रामा में नहीं आने वाली, जल्दी से बता क्या बात है। आर्या, दादी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मदद कीजिए ना। रमा जी थाल को रखते हुए बोली, रिशान ने तो तेरी पॉकेट मनी बंद कर दी है ना, वैसे कितना चाहिए तुझे। आर्या खुशी से कूदते हुए बोली, दादू ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 लाख। रमा जी की आंखें बड़ी हो गई, तुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। आर्या अपना सिर खुजाते हुए बोली, दादी अब आपको कैसे बताऊं कि उस अजय के बच्चे को देनी है। रमा जी, मैंने पूछा क्या करोगी तुम इतने पैसों का। आर्या, दादी आपको नहीं देना तो बोल दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो मेरा। बोल वो बाहर की ओर भागती है। रमा जी उसे जाता देख खुद से बोली, पता नहीं ये लड़की कोई बात क्यों नहीं समझती और ये रिशान से डांट खाती रहती है। दादू बच्ची है, समझ जाएगी, छोड़िए ना। रायमा उनके पास आते हुए बोली। रमा जी रायमा को देख थोड़ी हैरानी से बोली, रायमा मेरी बच्ची तू ठीक है। रायमा स्माइल कर बोली, आपके सामने हूँ, आइए पूजा करते हैं। ब्लैक रिशान वार्डरोब के सामने खड़ा कपड़े निकाल रहा था। सहर अपने आंखें खोल उसके नेक्ड पीठ को देखती है जिस पे कुछ स्क्रैचेस थे। रिशान कपड़े लेकर उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सहर मुँह बनाकर बोली, बैड मॉर्निंग डेविड। रिशान मुस्कुरा के वॉशरूम में जाने लगा तो शहर उसके पीठ को देखते हुए बोली, तुम्हारे पीठ में ये निशान कैसे हैं। रिशान रुक के पीछे मुड़ तिरछा मुस्कुरा के बोला, रात को किसी जंगली बिल्ली के हवस का शिकार हो गया है। सहर हैरानी से उसे देख रात के बारे में सोचने लगी तो उसे बाथरूम का सारा किस्सा याद आने लगा। रात की बातें याद आते ही शहर की आंखें बड़ी हो गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। शहर खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोली, सहर तूने ये क्या कर दिया इस डेविड के साथ। रिशान वॉशरूम से बाहर आता है और शहर के लाल चेहरे को देख बोला, इतना क्यों शर्मा रही हो जान, पति हूँ तुम्हारा मैं। शहर बेड से उतरते हुए बोली, आज तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए। रिशान आईने में देखते हुए बोला, ऑफिस से आ चुका हूँ मैं। शहर हैरानी से बोली, क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है। रिशान अपने घड़ी को शहर को दिखाते हुए बोला, दोपहर के 2 बज रहे हैं। शहर आंखें बड़ी कर बोली, क्या तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं।
मैं सिया को देखकर आती हूँ। रिशान जल्दी से उसके हाथों को पकड़ रोकते हुए उसे अपने पास खींचकर बोला, जान, तुम्हें मुझ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिया को मैंने खाना खिला दिया है। शहर रिशान के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो रिशान, जाने दो मुझे, ऑलरेडी लेट हो गया है। रिशान शहर के कंधे से पकड़ उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, रात को काफ़ी वाइल्ड हो रही थी तुम, अब क्या हुआ? शहर के गाल शर्म से लाल पड़ गए। वो कसमसाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिशान शहर को पैशनेटली चूमने लगा। शहर उसे धक्का देने लगी तो रिशान उसके हाथों को पकड़ दीवार से लगा उसके एक पैर को अपने कमर पे लपेट लेता है। शहर रिशान और दीवार के बीच पिस चुकी थी। करीब 10 मिनट किस के बाद रिशान शहर को झटके से उठा के बेड पे फेंक देता है। फिर उसके बाथरूम की नोट को खींच के उसे लस्ट भरी नज़रों से देखते हुए धीरे से कान में बोलता है, जान प्लीज़, आई वॉन्ट यू। रिशान धीरे से शहर के होठों से होते हुए अपने हाथ को उसके पेट पर रखता है तो शहर सिहर उठती है। रिशान जैसे ही शहर के ऊपर लेटता है, शहर उसके नीचे से भागते हुए बेड से उतर जाती है। रिशान बेड पे मुंह के बल लेटता है। उसे देख बोला, तुमने ये सही नहीं किया जान। शहर जल्दी से वॉशरूम में भागी तो रिशान झटके से शहर को पकड़ लेता है। शहर के इस हरकत से रिशान को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो दबी आवाज़ में बोला, मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है जान। शहर दीवार से लगी हुई थी। रिशान झटके से शहर के करीब हुआ तो शहर रिशान के ऐसे करने से चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू आ गए क्योंकि रिशान शहर के अंदर समा चुका था। रिशान प्लीज़ डोंट। रिशान शहर के चेहरे को देख बोला, मुझसे दूर जाने की सज़ा तो मिलेगी ना जान। शहर गुस्से से कराते हुए बोली, तुम जैसे क्रूर के पास रहना भी कौन चाहेगा। एक ना एक दिन दूर चली जाऊंगी मैं तुमसे, तुम मुझे रोक नहीं सकते। शहर दर्द से बोली, क्योंकि रिशान वाइल्डली उसके साथ पेश आ रहा था। करीब 2 घंटे बाद रिशान शहर को छोड़ वॉशरूम में जाते हुए बोला, बाकी का मैं दिल्ली से लौट के आने के कंटिन्यू करूँगा जान। शहर वहीं दीवार से सट के बैठ रोने लगी। रात का वक्त शहर हॉल में काउच पे बैठी थी और सिया उसके पास बैठी खेल रही थी। आज शहर का मूड सही नहीं था। अबीर उसके पास बैठते हुए बोला, क्या फिर रिश्ते? शहर अबीर को देख बोली, आपको कैसे पता? अबीर सिया के सर पे हाथ फिराते हुए बोला, आपके चेहरे से परेशानी का पता चलता है। शहर एक गहरी सांस लेकर बोली, जब मदद नहीं कर सकते तो परेशानी जानकर क्या करेंगे। अबीर थोड़ा उदास होकर बोला, क्या मदद चाहिए आपको? शहर मन में खुश होते हुए उदासी भरी लहजे में बोली, मैं रिशान को बदलना चाहती हूँ अबीर, उसे मैं इनलीगल कामों से दूर रखना चाहती हूँ। अबीर बिना किसी भाव के बोला, ये नहीं हो सकता शहर, वो जैसा है उसे उसके हाल में छोड़ दो। शहर अबीर, आप उसके दोस्त हैं, उसे रोक सकते हैं। अबीर उठते हुए बोला, वो हम दोनों को मार देगा। शहर दूर रहो उसके कामों से, और हाँ, मुझे आने में लेट होगा, प्लीज़ भागने की कोशिश मत करना। अबीर बाहर जाते हुए बोला। शहर श्रेया को लेकर उसी के कमरे में चली जाती है। करीब आधी रात के वक्त में एक लड़की ब्लैक हुडी पहने ब्लैक पिजामा के बेसमेंट से होते हुए रिशान के कमरे में एंटर करती है। कमरे में आते ही वो अपना मास्क हटाकर काउच पर बैठते हुए बोली, ओ डेविड, नहीं है तो कितनी शांति है यहाँ आर्या की ज़िंदगी में। फिर वो जल्दी से उठ के विंडो में जाते हुए बोली, आर्या जल्दी अपना काम कर वरना वो आ जाएगा। फिर वो वार्डरोब को खोलती है। वार्डरोब को देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़े हो जाती है। वो अपने कमर पे हाथ रख बोली, ये भाई के कबर्ड में लेडीज़ कपड़े
कैसे आ गए, कहीं ब्रो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं। आर्या दादी को तो इस बारे में बताना ही पड़ेगा। फिलहाल तू जल्दी कर। आर्या पूरे कबर्ड में देखती है पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते। वो सारे बॉक्स खोल के देखने लगती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता वो गुस्से से बोली, पूरा देश चलाता है पर पैसा है ठौर मेरे लिए कहाँ रखता है। अब क्या करे, अब क्या कवर ले जाएगा ये पैसा। वही शहर जो सिया को सुलाने के लिए उसी के कमरे में लेटी हुई थी, वो सिया के लिए पानी लेने नीचे आती है। पानी लेकर आते वक्त उसे अपने और ईशान के कमरे में कुछ आवाज़ें आती हैं। पहले तो वो इग्नोर करती है पर बाद में वो चेक करने चली जाती है। शहर ऊपर जाकर जैसे ही कमरे में आती है सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही वापस मुड़ती है उसे आर्या का मास्क काउच पे दिखता है। शहर उसे उठाने जाती है तो आर्या जो टेबल के पीछे छुपी थी वो हाथ में एक बट लिए शहर के पीछे आती है। शहर सामने ग्लास वॉल पे आर्या को देख एक झटके से पीछे मुड़ती है। मुड़ते ही उसे धक्का दे देती है। आर्या जमीन पे गिरते ही चीखते हुए बोली, अबे इतनी जोर से कौन धक्का देता है लड़की को। शहर आर्या को देख हैरानी से बोली, कौन हो तुम, यहाँ इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच कैसे आई। आर्या आंखें बड़ी कर शहर को देखने लगती है। वो उठते हुए बोली, ये ब्रो के घर में कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है। शहर आर्या को चुपचाप देख उसके हाथ को पीठ से लगाते हुए बोली, बताओ कौन हो तुम, वरना अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। आर्या को डर था अगर गार्ड्स ने उसे देख लिया और ईशान को पता चला तो ये उसका आखिरी दिन होगा। आर्या जल्दी से रोते हुए बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरी दादी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। शहर को आर्या की बात पे बहुत बुरा लगा। वो उसे छोड़ते हुए बोली, लेकिन वो सब ठीक है, तुम अंदर कैसे आई। आर्या सोच में पड़ गई, क्या जवाब देती। तभी उसे कुछ सूझा। वो बोली मैं अनाथ हूँ, मेरी दादी बीमार है, मुझे पैसे चाहिए इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आर्या झूठ मूठ के अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माफ़ करना मुझे मैडम, मैं चलती हूँ। जैसे ही आर्या राहत की सांस लेते हुए निकलने ही वाली थी, शहर उसे रोक देती है। आर्या अपने आप को काबू कर पीछे मुड़ती है तो शहर उसे अपनी चूड़ी देते हुए बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। आर्या को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से उस चूड़ी को लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। शहर भी जैसे अपने कमरे से बाहर आती है, सामने खड़े अबीर को देख चौंक जाती है। अबीर क्या हुआ, तुम मुझे देख के इतना डर क्यों गई। शहर अपने सीने पे हाथ रख बोली, आप भूत के जैसे आएंगे तो मैं डरूंगी ही ना। अबीर आंखें छोटी कर बोला, भूत की तरह घर में आधी रात को तुम घूम रही हो। शहर को जैसे ही लगा अबीर उसके सवाल करेगा, वो जल्दी से बोली, मैं तो बस सिया के लिए पानी लेने आई थी। यहाँ कमरे में कबीर ने सवाल किया। शहर आंखें छोटी कर बोली, आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। कबीर जाती हुई शहर को देख मन में बोला, डर तो इस बात का है कहीं आर्या ने तुम्हें देख ना लिया हो। अगली सुबह आर्या आज काफ़ी खुश थी। वो चहकते हुए घर से बाहर जा रही थी, तभी अनीश से टकरा जाती है। आर्या अपने माथे पे हाथ रखकर बोली, अबे अनीश, तुझे दिखना बंद हो गया है क्या। अनीश आंखें छोटी कर बोला, तुम किस लैंग्वेज में बात कर रही हो, तमीज़ से बोला करो। आर्या मुंह बना अनीश के बिल्कुल पास आकर उसके गले पे उंगली फेरते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है मेरी लैंग्वेज से तुम्हें। अनीश उसके हाथ को झटकते हुए बोला, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लगता है बॉस से बात करनी पड़ेगी। आर्या घूर के अनीश को देखते हुए बोली, ये धमकी किसी और को देना, मैं नहीं डरती तुम्हारे डेविड बॉस से, बोल दो। जाने लगी
तो अनीस उसे पीछे से रोकते हुए बोला, रुको मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। आर्या सकपकाते हुए बोली, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कॉलेज नहीं जा रही, रिया के घर जा रही हूँ। कुछ देर बाद आर्या एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे थे। वो उन पैसों को देख खुश होते हुए जैसे ही अपने पर्स में रखती है, एक लड़का दौड़ते हुए उसके पैसे छीन के भागने लगता है। आर्या आंखें बड़ी कर उस लड़के के पीछे भागती है, पर वो लड़का काफ़ी तेज था। पर आर्या भी कम नहीं थी। वो उस लड़के को पकड़ने ही वाली थी कि सिग्नल खुलने की वजह से वो एक गाड़ी से टकरा वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। उस गाड़ी से एक शख्स बाहर आता है और आर्या को देख आँखें छोटी कर बोला, तुम्हें हर बार मैं ही मिलता हूँ। आर्या विराग को देख हैरानी थी, पर वो जल्दी से उठ के उस लड़के के पीछे भागने ही वाली थी कि उसके सामने एक कार आ जाती है। विराग आर्या को बाजू से पकड़ पीछे खींचता है तो आर्या सीधा उसके सीने से जा लगती है। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है तो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विराग आर्या की लटों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, तुम्हें अगर मैं इतनी बुरी तरह से अट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा फार्म हाउस कैसा रहेगा? यहाँ रोड पे सब हमें घूर रहे हैं। आर्या विराग की बात से अपने होश में आते हुए बोली, दूर हटो घटिया आदमी। बोल जाने लगती है तो विराग उसे कलाई से पकड़ अपनी गाड़ी में ले जाते हुए बोला, कॉलेज का टाइम हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए विराग ने आर्या को गाड़ी में पटक दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। आर्या अपने दांत पीस विराग को मारते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ो, जाने दो मुझे। अगर मेरे भाई को पता चला ना तो वो तुम्हें उल्टा लटका के टांग देगा और तुम पे कोड़े बरसाएगा। अगर उसे पता चला तुम चोरी का सामान बेचने आई थी। विराग ने बिना किसी भाव के आर्या को देखते हुए कहा। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। आखिर विराग को कैसे पता चल गया ये सब? क्या वो उसकी जासूसी कर रहा था? आर्या कॉन्फिडेंट के साथ बोली, तुम झूठ बोल रहे हो और मेरा भाई तुम पे कभी यकीन नहीं करेगा। गाड़ी झटके से रुकी और आर्या जो विराग के ऊपर थी, विराग उसे पेड़ से पकड़ संभालते हुए बोला, यकीन करना या ना करना बात की बात है। अभी अगर किसी ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो। आर्या को होश आया वो किस पोजीशन में है अभी। विराग का एक हाथ उसके पेट में था और वो पूरी तरह उसके ऊपर बैंड थी, जिससे विराग को उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। आर्या ने जल्दी से खुद को ठीक किया और गाड़ी से उतर गई। विराग उसे जाता हुआ देख मुस्कुराते हुए बोला, ये कपूर लोग हर तरह से परफेक्ट हैं। दिल्ली रिशान अपने मीटिंग रूम से निकल सीधा अपने कमरे में जाता है और काउच पे बैठ आंखें बंद किए शहर के बारे में सोचने लगता है। तभी कमरे में देवा आकर रिशान के आगे फ़ोन करते हुए बोला, बॉस मिस्टर मित्तल आपसे बात करना चाहते हैं। रिशान आंखें बंद किए बोला, जो भी बात है तुम कर लो। देवा थोड़ा डरते हुए बोला, सर वो कह रहा था कुछ पर्सनल है, नौकर से नहीं बोल सकता है वो। रिशान ने आंखें खोली और फ़ोन हाथ में लिया। रिशान फ़ोन को कान में लगाए और साथ ही उसके भाव भी बदल रहे थे। उसका नॉर्मल चेहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था। लास्ट में रिशान ने सर्द मगर डरावनी आवाज़ में कहा, रिशान के लिए उसके आदमी नौकर नहीं, उसकी ज़िंदगी का खास हिस्सा होता है। प्रकाश मित्तल, अगली बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। बोलकर फ़ोन काट उसे ज़मीन पे पटक दिया। वही देवा रिशान के उसके लिए एक्सपेक्ट अच्छा लग रहा था, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रिशान अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, देवा शाम की टिकट बुक करो, रात को हम वापस जाएंगे। देवा ने सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। रात का वक्त सहर सिया के साथ रिशान के ही बेडरूम में सो रही थी। आज वो काफ़ी गहरी नींद में थी क्योंकि उसे परेशान करने के लिए रिशान जो नहीं था
तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। रिशान अंदर आता है और शिया शहर को देखता है। उन्हें देख उसे एक सुकून मिलता है, पर रिशान की नज़र शहर के चेहरे से होते हुए उसके होठ क्रीवेस पे जाती है। उसकी खुली कमर जिससे साड़ी पूरी तरह हट चुकी थी। रिशान का उसे देखकर गला सूखने लगा। वो धीरे कदमों से शहर के पास गया और शिया को उसके बगल से उठा, उसके कमरे में सुला, वापस कमरे में आकर शहर के पास बैठ गया। रिशान शहर के गुलाबी होठों को देख खुद को हार्ड सा महसूस होने लगता है। वो शहर की खुली कमर पे अपनी उंगलियां चलाने लगता है। सर थोड़ा कसमसाती है पर फिर सो जाती है। रिशान अपने हाथ से शहर के पेट को सहलाता है। शहर नींद में ही रिशान के हाथों पे अपना हाथ रख धीरे से बुदबुदाती है, रिश व्हाट आर यू डूइंग, पेश इट ऑब्वियसली। रिशान शहर की बात पे मुस्कुराया भी और उसके ऊपर आते हुए बोला, जान नाउ आई एम गॉन लीव यू एनी मोर। कर रिशान शहर के होठों पे अपने होठ रख देता है और पैशन के साथ उसे चूमने लगता है। शहर को जैसे ही एहसास होता है वो आंखें खोल रिशान को देख हैरान रह जाती है, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती क्योंकि रिशान उसे पूरी तरह से किस कर रहा था। शहर रिशान के सीने पे हाथ रखती है और खुद से दूर करने की कोशिश करती है। रिशान शहर के होठों से थोड़ा दूर होकर बोला, क्यों दूर कर रही हो, मेरा किस पसंद नहीं आया क्या? शहर गहरी सांस लेते हुए बोली, आप कब आए? रिशान शहर के गालों को चूमते हुए बोला, बातें छोड़ो ना जान, मुझे सेटिस्फाइड करो। शहर रिशान को रोकने की कोशिश कर, पर रिशान के आगे उसकी एक नहीं चलती। रिशान शहर को फिर एक बार किस करने लगता है। शहर बस आंखें नीचे उसे बर्दाश्त कर रही थी। शहर गुस्से में अपने सिर को साइड में मोड़ती है और सिया को ना देख घबरा के जोर से रिशान को धक्का दे देती है। रिशान शहर के साइड में जा गिरता है। शहर उठ के बैठते हुए घबराते हुए बोली, रिशान, सिया मेरा बच्चा कहाँ गया? रिशान उठ के बैठ गया और अपने एक एब्रो को रब करते हुए शहर के पास जा बोला, तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए, समझे तुम? शहर गुस्से से गुर्राते हुए बोली, मैं क्या कह रही हूँ? रिशान, तुम क्या सुन रहे हो? मेरा बच्चा बोल। शहर जैसे ही बेड से उतरने लगी, रिशान उसे कलाई से पकड़ अपने ऊपर खींच उसके सिर के पीछे हाथ रख कस के उसके बालों को पकड़ उसे अपने चेहरे के बिल्कुल पास कर बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरे विला में मेरे ही कमरे से कोई मेरे ही बच्चे को ले जा सकता है क्या? शहर हैरान होकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रिशान एक झटके में शहर को बेड पे लिटाकर खुद उसके पास आते हुए बोला, सिया अपने कमरे में है, लेकिन क्यों? यहाँ थी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शहर ने कहा। रिशान सर्द आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पसंद हमारे प्राइवेट मोमेंट कमरे से बाहर डिस्कस हो। शहर आगे कुछ नहीं कहती तो रिशान उसे किस करने लगता है और शहर अपने हाथों में बेडशीट को भर देती है। रिशान फिर एक बार पलट के शहर को अपने ऊपर कर उसके होठों पे जोर से बैठकर अपने शर्ट की तरफ इशारा कर बोला, ओपन इट। शहर हैरानी से रिशान को देखती है। रिशान उसके होठों को रब करते हुए बोला, ऐसा क्या है जो तुमने नहीं देखा? अब जल्दी से करो, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शहर अपनी नज़रें फेर कर बोली, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तो जो करना है करो, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। रिशान को शहर की बात पे काफ़ी गुस्सा आया। उसकी आंखें सर्द हो गई। शहर को देखा और रिशान उसके हाथ को पकड़ लेता है और काफ़ी देर अपने दांत उस पर गड़ाए रखता है। जब रिशान उसे छोड़ता है तो शहर के हाथों से खून आने लगता है जहाँ रिशान ने बाइट किया था। शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिशान उसके चेहरे को पकड़ के बोला, अगर तुम चाहती हो
तो मैं पूरी रात ऐसे पेश न आऊँ, तो जो कह रहा हूँ करो। तुम जैसा क्रूर इंसान और कर भी क्या सकता है, बोलकर शहर से सकते हुए रिशान शहर की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। रिशान शहर के बाकी कपड़े निकालते हुए बोला, क्यों इतना शर्मा क्यों रही हो जान, सब कुछ तो पहले ही देख चुकी हो। शहर दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। अगली सुबह रिशान हॉल में बैठा अबीर से बातें कर रहा था। अबीर उसे देखते हुए बोला, तूने बताया नहीं, आखिर तू आज के बदले कल रात को कैसे आ गया। रिशान कॉफ़ी का सिर्फ लेते हुए बोला, काम ही कुछ ऐसा था, आना ही पड़ा। अबीर ने नोटिस किया रिशान का चेहरा सख्त था और उसके आंखों में गुस्सा था। वो मन में बोला, कहीं इससे आर्या के आने की खबर तो नहीं मिल गई। रिशान कबीर को शांत देख पूछा, कल मैं शहर को चेकअप के लिए ले जाऊंगा, तुम संभाल लेना सब। कबीर हाँ में सिर हिला देता है। यहीं बिना रोती हुई सिया को अपनी गोद में लिए बाहर आती है। रिशान सिया को रोता हुआ देख गुस्से में उसके पास आते हुए बोला, क्या किया तुमने जो ये रो रही है। बिना रिशान को गुस्सा करता देख डरते हुए बोली, पता नहीं भैया। सिया कुछ बोल ही नहीं रही। रिशान सिया को लेते हुए प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, क्यों रो रही हो तुम। सिया रिशान के गले लग और जोर से रोने लगती है। रिशान बीना को पानी लाने को बोल सिया को लेकर काउच पे बैठ जाता है। अबीर सिया को इतना ज़्यादा रोता देख बोला, सिया मेरा बच्चा, चाचू को बताओ क्या हुआ है, डेविड की प्रिंसेस क्यों रो रही है। सिया सिसकते हुए बोली, बूजी मुझे छोड़ के चली गई पापा की तरह, वो भी नहीं लौटेगी। अब रात को मुझे छोड़ के चली गई। रिशान ने सिया को अपने गले से लगा लिया, उसके माथे को चूमते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है मेरा बच्चा, बूजी कहीं नहीं गई, वो अपने कमरे में है। सिया रिशान से दूर होते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो बूजी, जैसे बूजी बोलती थी पापा के जाने के बाद। रिशान उठा और कमरे की तरफ जाते हुए बोला, रिशान कपूर झूठ नहीं बोलता बच्चे। मीना बाजार बिजली बैठी आईने के सामने खुद को तैयार कर रही थी और वो बच्ची उसके पास खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। बिजली अपना झुमका पहनते हुए बोली, टुकुर टुकुर क्या देख रही हो, हम भी क्यों बात कर रहे हैं तुमसे, तुम तो कुछ बतियाती ही नहीं हो। तभी वहाँ मीना दीदी आती है, जिसे देख बच्ची बिजली को जकड़ के पकड़ लेती है। मीना बिजली को देखते हुए बोली, बिजली इस पिद्दी के साथ ही टाइम बर्बाद करेगी या काम भी करेगी। आज का कस्टमर बहुत मालदार है, अगर एक बार फंसा लिया ना तो हमारा कोठा नंबर 1 हो जाएगा। बिजली बुझे मन से बोली, जी मीना दीदी बस तैयार ही हो रहे हैं। मीना एक नज़र उस बच्ची को देख बोली, बहुत जल्द तू भी हमारे कोठे की शान बनेगी, सुंदर तो बहुत है। बिजली जाने दूंगी तब ना। फिर बिजली अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, अच्छा तू अगर नाम नहीं बताएगी तो मैं तेरा ही एक नाम रखती हूँ। मीरा कैसा है, बिजली ने पूछा तो वो बच्ची नाम में सिर हिला दी। बिजली पाउड बनाकर बोली, फिर क्या रखूँ तेरा नाम। सोना रख दे इसका नाम। दीपा आते हुए बोली तो वो बच्ची फिर से नाम में सिर हिला दी। बिजली कूद के बोली, तू बोल सकती है ना। बिजली उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, राध्या कितना प्यारा नाम है इसका, किसने रखा। ये सुन राध्या के आंखों से आंसू बहने लगे। बिजली उसे गले से लगाकर बोली, रोती क्यों हो, मैं हूं ना। रिशान ब्लैक विला रिशान के कमरे में सिया शहर को गले लगाए बैठी रो रही थी। शहर उसे समझा रही थी। रिशान आईने के सामने रेडी होते हुए बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, सिया के स्कूल जाना है। सिया खुश होकर बोली, सच्ची डेविड हम स्कूल जाएंगे। रिशान ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। शहर मुँह बनाते हुए सिया के साथ रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद शहर सिया को लेकर
नीचे आती है। शहर उसकी नज़र रिशान पे जाती है, जिसने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी। उसका ब्रॉड सीना साफ नज़र आ रहा था। ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसने अपने स्लीव भी फोल्ड किए हुए थे। वो अपने फ़ोन पे किसी से बात करते हुए ही दोनों को इशारे से बाहर आने को बोल बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों शहर के सबसे बड़े स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के सामने खड़े थे। शहर आंखें फाड़े उस स्कूल को देखते हुए बोली, अनीश, हम किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। अनीश हैरानी से बोला, पर क्यों मैडम? आपने खुद कहा था ना कि शहर उसे बीच में रोकते हुए बोली, हाँ कहा था, पर यह स्कूल शहर का बेस्ट स्कूल है। यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती इतना महंगा स्कूल आपके पैसे से पढ़ाऊँ। रिशान ने अपने सेट्स उतारे और तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हुए बोला, तुम क्यों इतनी कंजूसी कर रही हो? शहर ने रिशान को घूरा तो वो एटीट्यूड के साथ अंदर चला गया। शहर, रिशान और शिया प्रिंसिपल के रूम में बैठे हुए थे। प्रिंसिपल थोड़ा डरते हुए बोला, सर आपने क्यों तकलीफ की? हमें फ़ोन कर देते तो हम खुद ही सब संभाल लेते हैं। शहर प्रिंसिपल की बात सुन घूर के रिशान को देखने लगी तो रिशान उसे कान के पास या धीरे से बोला, जान, आई नो तुम्हारा पति बहुत डैशिंग है, पर तुम्हारी ये आंखें रात को क्यों बंद हो जाती हैं? शहर की बात पे रिशान की बात पे शहर शर्मा जाती है और गुस्से से रिशान को देखती है। तभी दोनों के कान में प्रिंसिपल की आवाज़ गूंजती है, सिया के पेरेंट का नाम। वो सर, एक्चुअली शहर कुछ कहती उससे पहले रिशान सर और डरावनी आवाज़ में बोला, सामने हम बैठे हैं ना, तो हम ही हैं इनके पेरेंट्स। शहर हैरान नज़रों से रिशान को देखने लगी। तभी प्रिंसिपल ने शहर का नाम लिखा, फिर पिता का नाम पूछा तो रिशान सर्द आवाज़ में बोला, रिशान कपूर लिखो। प्रिंसिपल ने एक पल रिशान को देखा, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक तो रिशान अब तक सिंगल था। फिर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर जब तीनों बाहर निकले, शहर रिशान का हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, तुमने अपना नाम पेरेंट्स में क्यों लिखवाया? रिशान ने अनीस को इशारा कर सिया को ले जाने को बोला। शहर को खींच दीवार से सटा कर बोला, अब सिग्नेचर करने स्वर्ग से सार्थक तो नहीं आएगा, राइट? शहर ने घूरते हुए कहा, मेरे भाई का नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से। रिशान शहर के पेट में हल्का सा दबाव बनाते हुए उसके होठों के बिल्कुल पास जा बोला, यही गंदी जुबान? तुम काफ़ी इंटेंस के साथ किस करती हो। रिशान की बात पे शहर का गाल लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अब वो आगे क्या बोले। उसी की तो गलती थी, कैसे वो रिशान के साथ बहक सकती है। उसे खुद पे काबू रखना चाहिए था। रिशान उसके होठों के करीब आने लगा तो शहर उसके मुंह पे हाथ रख बोली, क्या कर रहे हो आप? हम स्कूल में हैं। रिशान मुस्कुरा के बोला, सो व्हाट, मैं कमरा बुक कर देता हूँ। व्हाट से? शहर ने मुंह फेर लिया तो रिशान उसके होठ को किस कर दिया। वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि रिशान को आंखें उठा कर देखे। रिशान ने शहर को छोड़ा और अनीस के साथ घर जाने को कह दिया। शहर उसे अजीब तरह से देखते हुए बोली, क्यों तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? रिशान उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला, जान, कुछ काम है मुझे। अब ऐसे देखना बंद करो, वरना मैं गाड़ी में ही शुरू हो जाऊंगा। शहर ने गुस्से से रिशान को देखा और अपने हील से उसके पैर पे मारा तो रिशान डेविड स्माइल कर उसके गाल पर किस कर बोला, आई नो जान, तुम काफ़ी वाइल्ड हो। शहर गाड़ी में बैठ निकल गई। वहीं रिशान भी देवा के साथ निकल गया। अरे, आपने कॉलेज के लिए पैदल ही चलने लगती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। वो डरते हुए पीछे हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, साले अंधा हो गया है, देख के चल वरना तेरी आंखें नोच लूँगी।
तभी गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं। उन्हें देख आर्या हैरानी से बोली, तुम लोग? वो काली ड्रेस पहने लोग आर्या को गाड़ी में बैठा के अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्या चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। आर्या की जब आँख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे और थोड़ी डरावनी जगह पे पाई, जहाँ वो उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैरों को रस्सी से बांध के रखा गया था। शहर ने पूरी तरह से आंखें खोली तो एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ, आर्या पलकें झपकाते हुए बोली, मुझे पता था ब्रो, तुम जरूर आओगे। देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।